ऑलराइट फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये जो ब्यूटीफुल वेबसाइट है ना, ये देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये कैसे बनाने हैं हम लोगों को, तो देखते हैं। तो इसका सारा सोर्स कोड भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले एक नेविगेशन बार है, जो लिंक्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे है और जो ये बटन सब्सक्राइब का ये राइट साइड पे है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड इमेज है ना, ये हेडर के अंदर है और उसके ऊपर ये जो सेंटर में ये एक हेडिंग है। और एक और चीज़ देखिएगा, जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, तो जो इमेज है वो फिक्स है, लेकिन जो टेक्स्ट है सिर्फ वो स्क्रॉल हो रहा है। तो ये कैसे हम लोग को करना है, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो उसके बाद ये जो गैलरी सेक्शन है ये है, इसके अंदर 3 इमेजेस हैं एक रो के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे बनानी है हम लोग को, तो ये भी देखेंगे। उसके बाद ये सर्विसेज सेक्शन है, इसके अंदर ये 3 कार्ड हैं। तो ये थोड़े से चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये हमको फ्लोट की मदद से बनाने हैं। अगर ग्रिड या फ्लेक्स हो तो उसमें तो बहुत ही ईजीली बन जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ये वेबसाइट बनाएंगे जितनी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये अबाउट अस का सेक्शन है, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है। लेफ़्ट साइड पे इमेज है और राइट साइड पे ये टेक्स्ट है, और उसके बाद ये राइट साइड पे इमेज है और लेफ़्ट साइड पे ये टेक्स्ट है। तो ये कैसे हम लोगों को बनाना है, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ऊपर आ जाता हूँ, जैसे मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये गैलरी के ऊपर जा रहा है, और इसी तरह जैसे ही मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सर्विस के ऊपर जा रहा है, और इसी तरह जैसे ही अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट के ऊपर जा रहा है। तो ये कैसे बनाना है हम लोग को, तो देखते हैं। इसका सारा सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, ये सारी इमेजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ VS कोड के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी 2 फाइल्स बना के रखी हुई हैं, और ये सारी इमेजेस भी मैंने इस इमेज फोल्डर के अंदर रखी हुई हैं, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ, और टाइटल के अंदर क्या लिख लेता हूँ, ब्यूटीफुल वेबसाइट, ठीक है। और इसको जल्दी से लिंक भी कर लेता हूँ, .बैकस्लैश करके CSS के अंदर जो style.css है उसके साथ लिंक भी कर लेता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग को बनाना क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये एक नेविगेशन बार बनाना है, लेकिन ये जो नेविगेशन बार है ना फ्रेंड, अगर आप लोग एक चीज़ नोट करो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड पे जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल में है। तो ये कैसे हम लोग को करना है, यहाँ पे जाऊँगा और एक हेडर टैग ले लूँगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और नैव टैग ले लूँगा नेविगेशन बार के लिए, और इसके अंदर मैंने 2 डिव लेने हैं। क्यों, देखो ना यहाँ पे, तो लेफ़्ट साइड पे ये जो एंकर टैग्स हैं, एक तो इसके लिए, और राइट साइड पे ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो पहले डिव को मैं क्लास दे देता हूँ एंकर। क्या ये ज़रूरी है क्लास, नो, अपनी मर्ज़ी की दे सकते हो। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग ले लेता हूँ, इस पहला लिख लेता हूँ होम, दूसरा गैलरी, ठीक है, जो तीसरा है वो क्या कर लेता हूँ मैं, सर्विस। तो इसको मैं हटाता हूँ, सर्विस ही है, देख लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ तो सर्विस ही है। चौथे नंबर पे कौन सा है, अबाउट ले लेता हूँ। 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। चलो एक डिव तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा डिव ले लेते हैं बटन के लिए, क्लास, इसको मैं क्या दे देता हूँ, क्लास बटन ही दे देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब, सही है। तो ये हमारा जो मार्कअप है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो आ गया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो भाई इस तरह की ब्यूटीफुल ये नेविगेशन बार चाहिए। तो ब्यूटीफुल भी बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो एंकर टैग्स है ना, इनको लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ और इस सब्सक्राइब बटन को राइट साइड पे ले आता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और इस एंकर को मैं करूँगा सिलेक्ट, और नीचे आऊँगा और इसको सबसे पहले क्या कर दूँगा, फ्लोट लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ये देखो। लेकिन ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना फ्रेंड, ये मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, जो डॉट बटन था ना उसको क्या कर देता हूँ, फ्लोट राइट कर देता हूँ, तो वो राइट साइड पे चला जाएगा, ये देखो। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए,
मुझे तो कुछ इस तरह से चाहिए, ये लेफ़्ट और राइट से जो इक्वल स्पेस आ रही है मुझे तो ये भी चाहिए। और ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऊपर से स्पेस भी मिल रही है, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर से बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्पेस मिल रही थी ना, उसको ख़त्म करता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से। सही है। तो जो मार्जिन है ना वो मैं क्या कर देता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, और जो पैडिंग है वो क्या कर देता हूँ, वो भी ज़ीरो कर देता हूँ। और जो बॉक्स साइजिंग है ना वो क्या कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट सेट करते हैं तो वो उसके अंदर पैडिंग भी जो हम ऐड करें और बॉर्डर भी ऐड करें तो उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। सही है ना। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्पेस मिल रही है वो ख़त्म हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से इसको स्पेस देता हूँ लेफ़्ट और राइट से इक्वल में। सही है। तो ये दोनों जो डिव हैं ये किसके अंदर हैं, ये एक नैव टैग के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ जाता हूँ, तो इस नैव को क्या करता हूँ, टारगेट करता हूँ, और इसकी जो मैक्स विड्थ है ना इसको मैं 85% कर देता हूँ कि आप स्क्रीन की 85% विड्थ ले लो अपनी। यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो, ये स्क्रीन की 85% है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक बॉर्डर भी लगा लेता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड। सही है। यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो, ये स्क्रीन के 80% है। मैं इसको हाइट देता हूँ तो आप लोगों को वो नज़र आएगा बॉर्डर। हाइट में इसकी कितनी कर दूँ, 40 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो वो देखो, ये स्क्रीन के 80% है। लेकिन मुझे राइट और लेफ़्ट से इक्वल स्पेस चाहिए। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मार्जिन जो है ना वो ऑटो कर दूँगा। अब इसका क्या मतलब है ऑटो का, कि लेफ़्ट और राइट से आप लोग इक्वल स्पेस ले लो तो वो बिल्कुल स्क्रीन के 85% आ जाएगा। ये देखा आप लोगों ने। अब ये जो बॉर्डर है ना और हाइट, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन ये देखो इसके बैकग्राउंड के ऊपर तो एक इमेज भी है, तो इमेज भी लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और हेडर के बाहर आता हूँ और एक मेन टैग लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इस मेन टैग को मैं एक बैकग्राउंड इमेज देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और मेन को करता हूँ सिलेक्ट, और इसको बैकग्राउंड में दे देता हूँ इमेज URL, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डॉट और बैकस्लैश करूँगा, 2 डॉट दूंगा, क्योंकि 2 डॉट एक फ़ोल्डर मुझे बाहर जाना है। अगर हमें एक फ़ोल्डर बाहर जाना हो ना, जैसा कि अभी तो मैं CSS फ़ोल्डर के अंदर हूँ, अगर मुझे CSS फ़ोल्डर के अंदर से बाहर निकलना है तो मुझे 2 डॉट देने हैं। 2 डॉट दूंगा और बैकस्लैश करूँगा तो ये इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर आ जाऊँगा। अब ये जो इमेज है ना ये banner.jpg वाली है। सही है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसको इमेज नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि मैंने इस इमेज की जो हाइट है वही नहीं डिफ़ाइन की हुई। वो मैं हाइट भी दे देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो इसको मैं हाइट दे देता हूँ 590 पिक्सल की। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो इमेज है वो भी आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसी इमेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, ब्यूटीफुल। और इसके ऊपर ये देख रहे हो, ये ब्लैक किस्म की जो ऊपर से पर्दा सा आ रहा है, तो ये कैसे करना है हम लोगों को, तो वो भी बताऊँगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है ना वो क्या कर देता हूँ, वो कवर कर देता हूँ ताकि ये इमेज अपने आप को कवर कर ले। यहाँ पे आऊँगा तो इसने अपने आप को भी कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी जो पोजीशन है ना वो क्या करनी है, पोजीशन इसकी मुझे सेंटर में करनी है। तो अब ये इमेज सेट हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको काफ़ी जूम किया हुआ है, ये देखा आप लोगों ने, तो अब ये ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है फ्रेंड, ये जो एंकर टैग्स हैं ना इनको स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा और ये जो डॉट एंकर नेम की क्लास है ना, ये देखो ना, ये जो एंकर है, ये क्लास है ना, ये डिव है, इसके अंदर ये एंकर टैग है ना, तो मैं उससे क्या कहूँगा कि जो डॉट एंकर के अंदर जो एंकर टैग है ना उनका जो कलर है ना वो क्या कर दो, वो वाइट कर दो। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये सिर्फ उन्हीं एंकर टैग का कलर वाइट करेगा जो डॉट एंकर नेम की क्लास के अंदर होंगे। एंकर टैग तो ये भी था, लेकिन उसको मैंने क्या कहा है कि जो एंकर नेम की क्लास के अंदर एंकर टैग है ना उसका सिर्फ कलर वाइट करो। तो इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कितना कर दूँ, 19 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 22 कर लेता हूँ।
तो ये देखो, अब मुझे क्या करना है, ये जो इसके नीचे ये जो अंडरलाइन आ रही है ना, ये भी ख़त्म करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। इससे क्या होता है कि ये जो अंडरलाइन आ रही होती है ये हट जाती है। तो ये देखो हट गई है। अब मुझे स्पेस भी चाहिए कुछ इस तरह से, तो वो भी मैं देता हूँ। क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ। कितना, 15 पिक्सल। यहाँ पे आऊँगा तो ये 15 पिक्सल इसने स्पेस ले लिया। लेकिन ये देखो तो ये अपर केस में है, तो ये देखो इसका कितना ब्यूटीफुल ये जो फ़ॉन्ट है वो भी है। तो वो भी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखूँगा और इसको अपर केस कर दूँगा। और अब यहाँ आता हूँ तो ये देखो, लेकिन अब मुझे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है। तो वो फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी थी, फ़ॉन्ट फैमिली में लिखूँगा सैंस सेरिफ। तो ये सैंस सेरिफ आ जाएगी, देखा आप लोगों ने। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एंकर टैग्स हैं और ये जो सब्सक्राइब है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ कुछ इस तरह से। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कितना कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ। 20 पिक्सल मैंने किया तो ये हो गया। अब नीचे कैसे लाना है, तो ये जो डॉट एंकर है ना डिव, इसको मुझे नीचे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पैडिंग दूंगा टॉप से। कितनी दूँ, इसको मैं 15 पिक्सल की दे के देखता हूँ। तो ये देखो ये ठीक है, लेकिन ज़्यादा चाहिए तो 20 कर देता हूँ। ठीक है, VS कोड भी मेरे पास है, कीबोर्ड भी मेरे पास है, तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया। अब मुझे इस सब्सक्राइब बटन को स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, उससे कहूँगा कि जो डॉट बटन के अंदर जो एंकर टैग है ना, अब उसकी स्टाइलिंग करो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉट बटन, और उसके अंदर जो एंकर टैग है सबसे पहले उसका कलर क्या कर दो, उसका कलर वाइट कर दो। और उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना वो नन कर दो। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर दो। कितना कर दो, 20 पिक्सल कर दो। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन इसको भी मुझे नीचे लेकर आना है। ये देखो ना, ये भी नीचे ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये जो बटन वाला डिव है ना, इसको भी पैडिंग टॉप दूंगा। कितनी, 20 पिक्सल ही दूंगा, उसके बराबर आ जाएगा। तो ये देखो, लेकिन इसके ऊपर तो ये देखो बॉर्डर है, तो ये जो पहला एस है ये बड़ा है। तो मैं कैसे करूँगा इसका पहला एस बड़ा, नीचे आऊँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है, हर वर्ड का पहला जो करैक्टर होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये देखा आप लोगों ने। लेकिन अब मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ कर देगा। तो ये देखो, अब मुझे इसके ऊपर ये बॉर्डर भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको एक बॉर्डर दे दूँगा, 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। ठीक है, तो ये वाइट कलर का बॉर्डर भी आ गया। लेकिन मुझे ये बॉर्डर ऐसे नहीं चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं अंदर से पैडिंग देता हूँ। पैडिंग मैंने दी 4 पिक्सल एंड 15 पिक्सल की दे के देखता हूँ। 4 पिक्सल मैंने टॉप और बॉटम से दिया है और 15 पिक्सल लेफ़्ट और राइट से दी है। तो ये ठीक है, लेकिन अब मुझे इसको बॉर्डर रेडियस भी देनी है, राउंडेड करना है। राउंडेड मुझे कितना करना है, 15 पिक्सल करके देखता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो कम ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 20 करके देखता हूँ। 20 की मैंने, यहाँ पे गया तो मुझे टॉप से जो पैडिंग है ना वो भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 5 कर दूँगा। ये 5 मैंने की, यहाँ पे आया तो ये ठीक है। लेकिन ये जो सब्सक्राइब है ना, इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना है। इसका कितना कर दूँगा, 18 पिक्सल कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। देख रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा बटन बड़ा लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके जो इसकी पैडिंग है वो कितनी कर सकते हो, लेफ़्ट और राइट की, वो 18 पिक्सल कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो ये देखो अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेविगेशन बार तो मैंने बना दी है। अब मुझे इसके ऊपर ये जो ब्लैक किस्म का आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ना, ये लाना है। तो वो मैं कैसे लाऊंगा, मैंने आप लोगों को लीनियर ग्रेडियंट बताया था, उसका यूज़ होने वाला है अब यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज के बाहर यहाँ पे लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट, URL से पहले लीनियर ग्रेडियंट लिखूँगा।
अब इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, RGBA। जी हाँ, जो R है ना रेड, उसकी वैल्यू मैं 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रीन है इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, ये भी ब्लैक हो जाएगा। जो ब्लू होगा वो भी मुझे 0 करना है क्योंकि ये भी ब्लैक हो। और उसके बाद जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा, इसकी ओपेसिटी वो मुझे कितनी करनी है, 0.7। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इमेज हमें नज़र नहीं आएगी। देखा आप लोगों ने? तो मुझे क्या करना है, ये जो RGB है ना इसको कॉपी करना है और इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर ही मुझे यहाँ पे कॉमा दे के मुझे अगेन इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखो ना आप लोगों ने, मैंने एक लीनियर ग्रेडियंट लिया, उसके अंदर एक RGBA लिया और मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू इनकी जो वैल्यू थी वो 0 कर दी, लेकिन जो अल्फ़ा है वो क्या कर दिया, 7 कर दिया। और उसके बाद मैंने कॉमा दे के मैंने अगेन इसको पेस्ट किया और अब यहाँ पे आऊँगा तो फिर भी हमें नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे भी कॉमा देना है। ठीक है ना, लीनियर ग्रेडियंट के बाहर भी मुझे एक कॉमा देना है, तो देन ये शो होएगी। देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल ऐसे नज़र आ रही है हम लोगों को। तो कैसी लगी आप लोगों को फ्रेंड ये लीनियर ग्रेडियंट? बताया था ना मैंने आप लोगों को, ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो हेडिंग है ना ये लानी है। असल में ये हेडिंग 1 है, लेकिन इसको मैंने ये क्या किया है, 2 बनाया है। तो वो कैसे करना है, मुझे यहाँ पे जाऊँगा तो मेन के अंदर मैं सबसे पहले एक H1 लूँगा और इसको यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा कॉपी करूँगा, तो इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो हमारा जो थैंक्स वीडियो वाला था वो आ गया। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये मुझे नीचे चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेन के अंदर H1 है ना उसका कलर क्या करना है, वाइट करना है। तो यहाँ पे आऊँगा तो देखो इसका कलर वाइट हो गया, लेकिन ये ऊपर चला गया। मुझे इसको नीचे लेकर आना है कुछ इस तरह से, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है फ्रेंड। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मेन के अंदर जाता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ से कट और इसके अंदर एक और डिव लेता हूँ और इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास अपनी मर्ज़ी की आप लोग दे सकते हो, मैं क्लास इसको कंटेंट ही दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ आऊँगा और उसे ये कहूँगा कि जो मेन के अंदर डॉट कंटेंट नेम की क्लास है ना, क्या करो, उसकी सबसे पहले तो विड्थ सेट करो। कितनी? उसकी 700 पिक्सल करो तो वो नीचे आ जाएगा। देखा है, नीचे आ नहीं गया। लेकिन इसकी मैं विड्थ अगर 800 करता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, मैं क्या करता हूँ, इसको 700 पिक्सल ही करता हूँ। लेकिन अब मुझे इसको सेंटर में भी लाना है और ऊपर से भी नीचे लेकर आना है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर में लाना है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में अगर लिखूँगा ना यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, अगर आप लोग सोच रहे हो कि टेक्स्ट अलाइन में सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, नहीं। वो देखो, वो 700 पिक्सल की जो विड्थ थी ना उसके दरमियान में वो सेंटर आया है, लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ पे चाहिए। तो वो मुझे कैसे लाना है फ्रेंड, तो ये भी आप लोगों को पता लगने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो मार्जिन है ना वो ऑटो कर दूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। देखा आप लोगों ने? लेकिन मुझे इसको नीचे लेकर आना है थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो इसकी विड्थ है वो मैं 400 पिक्सल एक बार करता हूँ तो ये कम है। मैं 500 करके देखता हूँ, 500 मैंने की, यहाँ पे आया तो ये भी कम है। मैं इसकी 800 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये फिर भी गड़बड़ कर रहा है। क्यों? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर से नीचे लेकर आता हूँ। क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ कि पैडिंग ले लो टॉप से। कितनी? 150 पिक्सल की ले लो, तो ये 150 पिक्सल नीचे आ जाएगा। तो अब ये ठीक हो गया, देखा आप लोगों ने। लेकिन मुझे बिल्कुल ये सेंटर में चाहिए, तो मैं सेंटर में कैसे ले आऊँगा, इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है ना वो अब मुझे सेंटर करनी पड़ेगी। तो अब ये देखो बिल्कुल सेंटर आ गया। कैसा लगा आप लोगों को फ्रेंड? और अब मैं क्या करता हूँ, इस H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 25 पिक्सल करता हूँ। तो ये छोटा है,
35 करके देखता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 38 कर देता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा तो ये ठीक है, लेकिन अब मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज करनी है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना वो मैं क्या कर दूँगा, सेंस-सेरिफ कर दूँगा, तो ये सेंस-सेरिफ हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ देखो फ्रेंड, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में स्पेस है, वो मुझे कैसे लानी है, वो मैं लाइन हाइट की मदद से लाऊंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, लाइन हाइट, और यहाँ पे लिखूंगा 40 पिक्सल। 40 पिक्सल की लाइन हाइट आ जाएगी। ये कम है तो मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये भी कम है, इसको मैं 60% कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए। और एक और चीज़ देखो, ये थोड़ा सा नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग टॉप इसको 160 पिक्सल दे दूँगा, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो मैं कितना कर दूँगा, वो 40 पिक्सल कर दूँगा। मेरे हिसाब से अब ये गलत हो गया क्योंकि ये 4 नीचे आ गया, तो 4 मुझे नीचे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको 38 पिक्सल ही कर दूँगा। तो अब ये ठीक है, सही है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जाना है और जो इसकी विड्थ है ना वो 790 पिक्सल करनी है। अब मेरे ख्याल से ये ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है इसलिए आप लोगों को ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आता हूँ। तो ये जो मैंने पैडिंग टॉप दी हुई थी ना, इसको मैं 170 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो अब ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखो फ्रेंड, जैसे ही इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगी हुई है ना, ये बिल्कुल फिक्स है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो हमारा सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है। तो ये कैसे करना है हम लोगों को, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो ये हमारी इमेज किसके अंदर लगी हुई है, मेन के अंदर लगी हुई है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको मुझे फिक्स्ड कर देना है, ठीक है। ये फिक्स हो जाएगी। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो अभी तो ये हमारा स्क्रॉल बार नहीं है, तो हमें ये नज़र नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको टेक्स्टिंग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉडी, और बॉडी की हाइट एक बार ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं 1000 कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो अब आप लोग देखना, जैसे इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हमारी इमेज फिक्स है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल हो रहा है। तो कैसी लगी आप लोगों को फ्रेंड ये प्रॉपर्टी, बताया था ना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसकी भी फिक्स ही है, और इसकी भी देखो। चलो जी, हेडर भी हमारा कंप्लीट हो गया, बैकग्राउंड इमेज भी, और ये जो हेडिंग है ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो गैलरी है ना सेक्शन, ये बनाना है, ठीक है। तो वो बनाते हैं। यहाँ पे आऊँगा और मेन से बाहर आऊँगा तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लूँगा और इसको एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, गैलरी नेम की। अब इसके अंदर मुझे 6 इमेजेस लेनी है, तो ले लेता हूँ। इमेज ली, .बैकस्लैश किया, इमेजेस के अंदर जो गैलरी यहाँ पे करता हूँ और नीचे आता हूँ और इसको मैंने 1 देता हूँ। एक काम करता हूँ, वो जो इमेज थी ना वो यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने ये सारी इमेजेस यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा मसला करेंगी क्योंकि इमेज बहुत बड़ी नज़र आएंगी हम लोग को। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो कितनी बड़ी इमेजेस हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अब मुझे इसकी जो विड्थ है ना वो सेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इस आईडी को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इधर आता हूँ और हैश लिख के इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। आपको पता है आईडी को हम हमेशा हैश से टारगेट करते हैं और क्लास को डॉट से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ कि जो गैलरी के अंदर इमेज है ना, इस गैलरी के अंदर ये वाली जो गैलरी है ना, इसके अंदर ये वाली जो इमेजेस है ना, इनकी विड्थ कितनी कर दो, इनकी विड्थ आप लोग 300 पिक्सल कर दो। 300 पिक्सल में जैसे ही करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इनकी जो विड्थ थी वो 300 पिक्सल हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो फ्रेंड,
ये इमेज बिल्कुल लेफ़्ट और राइट से इक्वल स्पेस ले रही हैं, कुछ इस तरह से इनके बराबर आ रही हैं ये, ठीक है। तो ये मुझे कैसे कर लानी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये सारी इस गैलरी के अंदर है ना, गैलरी सेक्शन के अंदर है ना, तो मुझे इसकी विड्थ ही सेट करनी है गैलरी वाले सेक्शन की। यहाँ पे जाऊँगा, जो गैलरी वाला सेक्शन है इसकी आप जो मैक्स विड्थ है ना वो कितनी कर दो, वो 85% कर दो, तो ये 85% हो जाएगी। लेकिन मुझे अगर लेफ़्ट और राइट से स्पेस भी इक्वल चाहिए तो जो मार्जिन है ना वो मुझे ऑटो करनी है, सही है। जैसे ही यहाँ जाऊँगा तो ये देखो ये बिल्कुल इसी तरह से आ जाएंगी, ये देखा आप लोगों ने। लेकिन ये देखो तो ये कितनी ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल हम भी बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ और ये जो इमेज है ना इनके दरमियान में स्पेस देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ 15 पिक्सल की, 15 पिक्सल की ये मार्जिन आ जाएगी। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसके अंदर स्पेस भी आ गया। लेकिन ये इमेज देखो तो ये थोड़ी सी बड़ी है, तो ये मैं क्या करता हूँ, इनकी जो विड्थ है ना वो 330 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। लेकिन मुझे और स्पेस चाहिए, यहाँ पे देखोगे तो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मार्जिन जो लेफ़्ट है ना वो कितना कर देता हूँ, वो 20 पिक्सल कर देता हूँ। 20 पिक्सल मैंने जैसे ही किया तो यहाँ से देखो तो स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे देखो तो स्पेस कम है। तो ये हमें बिल्कुल इस तरह से कैसे बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो डिव है ना इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। तो इसको मार्जिन देता हूँ मैं टॉप से, मैंने लेफ़्ट और राइट से ऑटो किया लेकिन टॉप से और बॉटम से मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। 20 पिक्सल इसको नीचे लेकर आता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो 20 पिक्सल नीचे आ गए। मुझे और लेकर आना है इसको, तो मैं इसको कितना कर दूँगा, 40 पिक्सल कर दूँगा, तो ये 40 पिक्सल नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आओगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको भी मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। कितना करूँ, इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन यहाँ से देखो तो स्पेस ज़्यादा है और यहाँ से देखो तो कम है। तो ये मुझे कैसे करना है, वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो ये जो मैक्स विड्थ है ना वो इसकी मैं 80% करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो देखो अब इक्वल है, देख रहे हो आप लोग, इक्वल है। अब मुझे कुछ इस तरह से इसको राउंडेड भी करना है, तो राउंडेड भी कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस ही तो हमें देनी है, बॉर्डर रेडियस में दूंगा इसको 15 पिक्सल की, तो ये भी राउंडेड हो जाएंगी। देखा आप लोगों ने, अगर आप लोगों को ये इमेज बड़ी नज़र आ रही है तो आप लोग इनका थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर सकते हो, 350 कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये ठीक होंगी। ये देखो ये नेक्स्ट लाइन में चली गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 340 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी ये नहीं हो रही, इसको 330 करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब ठीक है। लेकिन लेफ़्ट और राइट से तो स्पेस आ गई है, लेकिन मुझे ये टॉप से भी स्पेस चाहिए फ्रेंड, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे जाऊँगा तो इसको मार्जिन टॉप भी दे दूँगा, मार्जिन टॉप करूँगा मैं, टॉप से कितना दूँ, 15 पिक्सल ही दे देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, देखा आप लोगों ने, मेरे हिसाब से ये जो 80 मैंने या इसको 83 करता हूँ और अब आऊँगा तो अब ठीक है। लेकिन मुझे इसकी जो विड्थ है वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वो मैं कितनी कर देता हूँ, 340 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड, ये जो गैलरी है ना, गैलरी ये हेडिंग भी लानी है, तो वो भी ला लेते हैं। इतना कुछ कर लिया है तो ये हेडिंग नहीं दे सकते हम लोग। यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, H2 और गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो गैलरी भी आ गई है, लेकिन मुझे इसको सेंटर में लाना है फ्रेंड, तो सेंटर में भी ला लेते हैं। मैं उसे ये कहूँगा कि जो हैश गैलरी है ना, मतलब ID गैलरी है ना, इसके अंदर जो H2 है उसको क्या कर दो, उसको सेंटर में ले आओ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर की मदद से। तो ये देखो ये सेंटर में भी आ गया फ्रेंड। तो यहाँ पे आऊँगा तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सबसे पहले तो मैं चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी मैं कौन सी करूँ, सैंस सेरिफ भी फ़िलहाल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो हमारी गैलरी सेक्शन भी बन गई, सही है। उसके नीचे आता हूँ तो ये सर्वे सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं ये सर्वे सेक्शन हम लोगों को कैसे बनाना है।
तो इधर आता हूँ HTML के अंदर, सेक्शन के बाहर एक और सेक्शन का डिव लेता हूँ और इसके अंदर एक आईडी देता हूँ। आईडी कौन सी दूँ? इसको मैं आईडी सेक्शन ही दे देता हूँ, या सर्विस वाला है तो सर्विस वाला ही दे देता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक तो हेडिंग है, तो इसी हेडिंग को मैं कॉपी करता हूँ और क्या करता हूँ, इसके अंदर H2 देता हूँ और इसके अंदर इस सर्विस को पेस्ट करता हूँ। और उसके नीचे क्या है देख लेते हैं, उसके नीचे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं P और इसके अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा और ये देखो नीचे आ गए। मैं थोड़ी सी और बॉडी की हाइट ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि हमें वो स्क्रॉल बार थोड़ा लंबा नज़र आए। तो ये देखो, अब मुझे इसको भी सेंटर में लाना है। कैसे? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि जो आईडी सर्विस के अंदर H2 है ना, उसको सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर में करो। वो देखना ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये देखा आप लोगों ने। उसके बाद इस पैराग्राफ को भी मुझे सेंटर में लाना है। मैं क्या कहूँगा कि जो है इस सर्विस है ना, इसके अंदर जो P है उसको भी सेंटर में ला दो, तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखो, लेकिन इस सर्विस और पैराग्राफ के दरमियान में मुझे स्पेस चाहिए कुछ इस तरह से, और इनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी चेंज करनी है। तो वो भी कर लेते हैं। जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, वो मैं क्या कर देता हूँ, सेंस सेरिफ कर देता हूँ, इसकी भी और इस पैराग्राफ की भी। ठीक है, इसकी भी सेंस सेरिफ कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, इनकी जो फ़ॉन्ट फैमिली थी वो तो चेंज हो गया है, लेकिन अब मुझे स्पेस चाहिए। तो इस हेडिंग के दरमियान में चाहिए ना मुझे, तो पैडिंग दे दूँगा इसको बॉटम से। नीचे से ही चाहिए तो मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ नीचे से। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ठीक हो गया। अब उसके नीचे फ्रेंड ये जो कार्ड है ना 3, ये कैसे बनाने हैं हम लोगों को, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और सबसे पहले तो एक डिव ले लेता हूँ। इसको क्लास आईडी दे देता हूँ मैं, कार्ड रैपर के नेम से। आप कुछ भी आईडी दे सकते हो। अब इस कार्ड रैपर के अंदर मुझे एक और डिव लेना है। किसके लिए? उस कार्ड के लिए। तो जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसको क्लास दूंगा कार्ड। आप कुछ भी क्लास और आईडी का नेम ले सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले क्या है इस कार्ड के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक इमेज है, तो एक इमेज के लिए भी डिव ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ कार्ड इमेज। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक इमेज लेता हूँ, डॉट और बैक स्लैश करूँगा। यहाँ पे क्या लिखूँगा, कार्ड 3.jpg, तो ये आ जाएगी। ये तो कार्ड 3 ये वाली लग जाएगी, लेकिन मुझे कौन सी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये जो गैलरी 3 वाली थी ना, वो मुझे यहाँ पे लगानी है। ठीक है, इमेज आप लोगों को सारी मिल जाएंगी, आप लोग देख लेना कौन सी इमेज थी। तो वो गैलरी 3 वाली थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और वो जो गैलरी 3 वाली थी ना, उसको लगा दूँगा। और यहाँ पे जाऊँगा तो अगेन ये मसला करेगी, क्योंकि इसकी जो हाइट होएगी वो बहुत ही लंबी होएगी, तो इसलिए ये मसला करेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, जो कार्ड रैपर है ना हमारा, इसको करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आईडी देता हूँ और इसको नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर जो डॉट कार्ड नेम का कार्ड है ना, डॉट कार्ड नेम का जो डिव है ना, ये वाला, इसके अंदर जो डॉट कार्ड इमेज नेम का डिव है ना, उसके अंदर जो इमेज है ये वाली, इसकी विड्थ कितनी कर दो, इसकी विड्थ कर दो 300 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो इसकी 300 पिक्सल होगी, लेकिन मुझे तो ये यहाँ से स्टार्ट चाहिए, इसका भी। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इस सर्विस के अंदर हैं। तो मैं इस सर्विस को करूँगा यहाँ से कॉपी, और क्या करूँगा, इधर टॉप पे आ जाऊँगा और यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। और इसकी जो मैक्स विड्थ है ना, वो कितनी कर दूँगा, वो इसकी मैं 85% करूँगा, और इसको भी मार्जिन ऑटो कर दूँगा।
मार्जिन जैसे ही मैं ऑटो करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखा आप लोगों ने, ये ऊपर से, ये जिधर से स्टार्ट हो रहा है उससे नीचे बिल्कुल ये भी स्टार्ट हो रहा है। सही है ना। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है इस पैराग्राफ से, तो वो भी मैं ला लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, कितना 40 पिक्सल इसको नीचे लेकर आता हूँ, तो ये 40 पिक्सल नीचे आ जाएगा। मुझे इसके दरमियान से चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को करता हूँ कॉपी, कि जो कार्ड रैपर है ना, इसके अंदर जो कार्ड है ना, आप क्या करो प्लीज़, मार्जिन टॉप ले लो, कितनी 30 पिक्सल नीचे आ जाओ इस पैराग्राफ से। तो ये नहीं आया, क्यों, देख लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ, जो कार्ड रैपर है इसके अंदर जो कार्ड है ना, मुझे सिर्फ कार्ड रैपर को लेकर आना है, ना कि कार्ड को। अब यहाँ पे आऊँगा तो अभी भी नहीं आ रहा। मैं इसको पैडिंग दे के देखता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो अभी भी नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड रैपर को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा एक बार। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पैराग्राफ है ना ऊपर, इससे स्पेस लेनी पड़ेगी कि आप प्लीज़ ऐसा करो, मुझे पैडिंग बॉटम दे दो, कितनी 40 पिक्सल की, 40 पिक्सल की नीचे से स्पेस दे दो। तो वो देखो इसने स्पेस दे दी है। यहाँ पे देखूँगा तो इसकी स्पेस कितनी है, इसकी स्पेस कुछ इतनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी और स्पेस दे देता हूँ, पैडिंग बॉटम कितनी कर देता हूँ, 40 के बजाय मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो फिर गड़बड़ कर रही है। हाँ अब ठीक है, इमेज भी लग गई हमारी। अब उसके नीचे क्या है, इमेज के नीचे, इमेज के नीचे ये पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ कार्ड के अंदर। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आप लोगों को अगेन एक बार एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं इसी कार्ड के अंदर एक और डिव ले लेता हूँ। पहले तो एक डिव मैंने इमेज के लिए लिया था ना, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और क्लास लूँगा कार्ड का जो कंटेंट है ना उसके लिए। इसको मैं कार्ड कंटेंट ही दे देता हूँ। तो इसके अंदर मैं एक पी लूँगा और इसके अंदर इस पैराग्राफ को मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये देखो। लेकिन ये देखो टेक्स्ट कितना बाहर जा रहा है, मुझे तो इस तरह से चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, इस पूरे को नीचे आ जाता हूँ या इधर ऊपर आ जाता हूँ और क्या कहता हूँ कि इस कार्ड को क्या करो, सबसे पहले तो बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड एंड रेड कलर का। तो एक चीज़ देखिएगा, वो देख रहे हो आप लोग कितनी बड़ी विड्थ है इसकी। तो सबसे पहले इस कार्ड की मुझे विड्थ भी सेट करनी है दोस्तों। तो मैं इसकी विड्थ कितनी कर दूंगा, 300 पिक्सल कर दूंगा। अब देखो, लेकिन एक और चीज़ देख रहे हो कि ये जो इमेज है ये ओवरफ्लो कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये जो मैंने इसको इमेज 300 पिक्सल की हुई थी ना, इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको अब मैं 100% कर देता हूँ। कि क्या करो, इमेज जो कार्ड की विड्थ है ना 300 पिक्सल, आप प्लीज़ ऐसा करो कि अपनी विड्थ को इसके हिसाब से एडजस्ट करो। अगर मैं कार्ड की विड्थ 500 पिक्सल करूँगा तो इमेज की भी जो विड्थ है वो खुद ही बड़ी होती जाएगी। तो आप देखना वो इसके अंदर फिक्स आ जाएगी, देखा आप लोगों ने। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो मैं अगर बड़ी करूँगा ना और यहाँ पे जाऊँगा तो इमेज की भी अपने हिसाब से ही बड़ी होएगी। तो ये समझ आइए आप लोगों को मैंने कैसे किया है। तो ये समझना पड़ेगा फ्रेंड, ये आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कोड भी आप लोगों को तो मिल जाएगा, वीडियो भी आप लोगों के पास होएगी, लेकिन जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस इस चीज़ की नहीं करोगे ना, आप लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी। सही है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो हमारा कार्ड तो बन गया है। लेकिन एक और चीज़ देखो, ये कार्ड बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। तो ये देखो कार्ड, ये टेक्स्ट देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो कर लेते हैं, यहाँ पे जाऊँगा तो ये जो कार्ड कंटेंट वाली क्लास है इसको करूँगा कॉपी। तो यहाँ पे आता हूँ, उसे कहता हूँ कि जो कार्ड रैपर के अंदर कार्ड कंटेंट वाला जो डिव है ना, उसको क्या करो, उसको सबसे पहले तो अंदर से पैडिंग दो। कितनी पैडिंग दो उसको, 6 पिक्सल की हर तरफ से। यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इसने दे दी।
लेकिन ये तो कम है, तो ज़्यादा कर लेते हैं। 10 पिक्सल मैंने कर दी। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन एक और चीज़ देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में हो गया, लेकिन ये सेंटर में मुझे नहीं चाहिए ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, इसी को करूँगा कॉपी, और इसके अंदर कार्ड कंटेंट के अंदर जो पी है ना, उसको क्या करो, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करो। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो जस्टिफाई तो हो गया, लेकिन ये वर्ड के दरमियान में स्पेस आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी है। तो पैडिंग इसकी मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। 5 पिक्सल करूँगा तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ठीक होगी। लेकिन एक और काम मुझे करना है, ये इन पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस भी चाहिए, इन लाइनों के दरमियान में, तो वो भी दे लेते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के दरमियान में मैं लाइन हाइट दूँगा। ठीक है, लाइन हाइट में कितनी दूँ, 20 पिक्सल की दे देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करके आप लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते रहा करो। इससे क्या होता है, जो हमारे कोड की एंडेंट होती है ना, वो ठीक हो जाती है, तो कोड बहुत ही प्यारा नज़र आता है। ठीक है, तो अब देखो ये ठीक हो गया। यहाँ पे आऊँगा तो ये लाइन हाइट थोड़ी सी कम है, तो लाइन हाइट इसकी मैं ज़्यादा कर देता हूँ। कितनी कर दूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ। 30 पिक्सल में जैसे ही करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसकी अब कितनी कर दूँ, 25 कर दें। यहाँ पे आऊँगा तो हाँ अब ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। तो ये जो पैडिंग मैंने 4 दी है, इसको मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा तो हाँ अब ठीक है। लेकिन अब मुझे ये कार्ड कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, इसको सारे को यहाँ से करूँगा कॉपी। जी हाँ, ये यहाँ तक है ना कार्ड, इस पूरे कार्ड को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे इसको 3 बार पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये देखो ये एक के नीचे एक आ रहा है कॉलम वाइज, तो मुझे इसको बिल्कुल सीधा कैसे लेकर आना है एक ही लाइन में फ्रेंड, बताओ मुझे जल्दी कमेंट करके। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ड है ना, ये जो ऊपर कार्ड है, इसको आप मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ़्ट करना पड़ेगा, कि ये जो सारे कार्ड है ना, ये एक दूसरे के लेफ़्ट साइड में आ जाए। जो ये आ गए हैं, लेकिन ये देखो तो ये इनके दरमियान में स्पेस भी है, तो वो स्पेस भी दे लेते हैं। क्या करता हूँ, इस कार्ड को मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ, कितनी 20 पिक्सल करके देख लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ तो ये कम है, मैं कितनी करता हूँ, इसको 30 पिक्सल करता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये भी कम है, तो ये जो मैक्स विथ मैंने 85% दी थी ना इसको, ये वाली, इसको भी मैं 80% कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 80% करूँगा तो अब ठीक है, लेकिन मुझे स्पेस थोड़ी और चाहिए इन कार्ड के दरमियान में। मैं कितनी स्पेस दे देता हूँ, इनको 40 पिक्सल दे देता हूँ। हाँ अब ठीक है, लेकिन ये देखो ये फिर स्क्रॉल बार हमारा ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉडी है इसको मैं 2500 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब स्क्रॉल बार थोड़ा बड़ा नज़र आएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट अप्लाई किया हुआ है, मुझे डॉट नहीं चाहिए। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब मिल गया। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ देखें फ्रेंड, ये जो इमेज है ना, ये रिपीट हो रही है, तो ये इमेज भी मुझे सेम नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो ये जो गैलरी 3 है ना, इसकी जगह मैं और लिखूँगा। यहाँ पे क्या लिखूँगा, कार्ड 3 है, कार्ड 3 में यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये कार्ड 3 वाली ये है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्ड 3 है ना, ये 3 वाले को अप्लाई करता हूँ। सिंपल, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से इमेज दे देना, इमेज की वजह से कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसको इमेज तो लग गई है, लेकिन ये इमेज 2 हो गई है। तो देखते हैं इसके अंदर ये इमेज थी, ये कौन सी थी, ऊपर देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इमेज कुछ भी दे देता हूँ। ये जो दूसरे वाला है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्ड 3 है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ,
इसको मैं कर देता हूँ गैलरी, ये 2 कर देता हूँ। आप इमेज कोई भी लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो लग गई है, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारी इमेज आ गई है। अब मुझे क्या करना है, हमारा ये जो सर्विस सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके बाद ये जो अबाउट अस वाला है ये हमें बनाना है। तो ये अबाउट अस वाला भी बना लेते हैं। तो अगेन मुझे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक और सेक्शन लेना है, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता प्रोग्रामर बनना फ्रेंड, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को आ जाएगी ना तो मज़ा आएगा आप लोगों को कोड करने में, क्योंकि आप लोगों को समझ होगी कि मैंने जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करना है। बिलीव मी, ये स्टार्ट में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो प्रैक्टिस की है ना फ्रेंड, और फिर आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो आसानी है समझने में अगर आप लोग प्रैक्टिस करो तो इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो अबाउट है इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर क्या करूँगा, H1 लूँगा और इसके अंदर अबाउट अस में लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अबाउट अस भी हमारा आ गया। रिफ़्रेश करता हूँ एक बार तो ये हमारा जो अबाउट अस है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं आया अभी, इसको एक बार फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो अबाउट अस यहाँ पे आ गया, आ तो गया है हमारा, लेकिन ये जो नीचे नहीं आ रहा। तो नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये जो ऊपर इसकी मैंने विथ 80% की थी ना, इसलिए। तो मैं इसकी जो 80% है वो अब 85 ही मैं करूँगा तो ये नीचे आएगा। तो अभी मैं जैसे ही इसको अगेन रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, ये जो मार्जिन लेफ़्ट मैंने दी थी ना कार्ड के दरमियान में, ये कितनी करनी पड़ेगी, ये मैं 45 करता हूँ ताकि वो स्पेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा ले और नीचे आ जाए। तो ये देखो वो अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका एक और हल करते हैं फ्रेंड। मैं क्या करता हूँ, ये जो विथ 85 मैंने दी है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखूँ, शायद आ जाए। 95 करूँ तो ये देखो ये अभी भी नहीं आ रहा। तो इसको कितना करूँ, इसको मैं 75 करके देखता हूँ, ठीक है। 75 मैंने किया तो अभी ये नीचे आ गया। इसको मैं 85 ही एक बार रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा और सेक्शन क्या है इसका, आईडी अबाउट है, अबाउट ही है ना। तो इसके बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं H2 करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो ये गड़बड़ कर गया है, ठीक है। तो ठीक तो करते हैं, हमें देखते हैं कैसे ठीक करना है हम लोगों को। तो ठीक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्ड है ना इसकी थोड़ी सी विड्थ और ज़्यादा करूँ। इसकी मैं विड्थ कितनी कर दूँ, 320 करता हूँ मैं। 320 में जैसे ही करूँगा तो वो अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, मैं इसकी 350 करूँ तो देखो अभी भी नहीं आ रहा। ये इसका चक्कर कुछ और ही है, ठीक है। तो मैं इसको 300 ही करता हूँ। 300 करूँगा तो अब मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ करनी है। ये जो अबाउट है ना इसकी मुझे विड्थ सेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और अबाउट को करता हूँ सिलेक्ट। जो इसकी मैक्स विड्थ है ना वो मुझे 80% करनी पड़ेगी और इसका जो मार्जिन है ना वो कितना करना पड़ेगा, ऑटो करना पड़ेगा। तो ये नीचे आ जाएगा, बस सिंपली यही मसला था। तो बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने फ्रेंड ये किया था ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये चीज़ों को सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अब मैंने इतना ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब की हैं इनको मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो ये जो मैंने 85 की थी मैं इसको कितना कर देता हूँ, इसको मैं 80% ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा ठीक हो जाएगा। अब मुझे इस अबाउट अस को भी फ्रेंड थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। तो ये हमारा अबाउट अस किसके अंदर है, इस अबाउट के अंदर है। तो मैं इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए मार्जिन टॉप 20 पिक्सल करूँगा तो ये टॉप से नीचे आ जाएगा। नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये जो कार्ड है ना फ्रेंड इनको मुझे स्पेस देनी पड़ेगी बॉटम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। मार्जिन बॉटम
कार्ड से 30 पिक्सल की दूरी ले लो। तो वो देखो ले लिए उसने, ठीक है। लेकिन मुझे ये सेंटर में भी चाहिए, तो सेंटर में तो हम कर लेंगे। कैसे? मैं कहूँगा कि जो ID अबाउट है ना, इसके अंदर जो H2 है ना, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, देखूँगा H2 ही है, हाँ H2 ही है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो सेंटर में आ गया। लेकिन इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी मुझे चेंज करनी है, तो फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेते हैं। सेंस सेरिफ करके देखते हैं क्या यही है। जी हाँ। तो अब मुझे इसके नीचे ये जो लेफ़्ट साइड पे इमेज है और राइट साइड पे ये जो टेक्स्ट है, ये मुझे कैसे लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इस अबाउट के अंदर एक डिव लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ अबाउट इमेज, ठीक है। अबाउट इमेज मैंने दिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ये 7 वाली ले लेता हूँ फ़िलहाल। और इसके नीचे मुझे एक और डिव लेना है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ अबाउट कंटेंट और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो इस पैराग्राफ को यहाँ से करता हूँ कॉपी मैंने कर लिया। यहाँ पे आऊँगा तो इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इसको भी मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँगा, तो इसकी जो इंडेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी। सही है। ये जो प्रीटी है आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना, सही है ना। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो अब यहाँ आऊँगा तो ये देखो हमारी इमेज और टेक्स्ट आ गई है, लेकिन जो इमेज है वो बहुत ही बड़ी है, तो इसको भी छोटा करते हैं। मैं क्या करता हूँ, हैश अबाउट के अंदर जो डॉट अबाउट इमेज है ना, उसके अंदर जो इमेज है उसको क्या कर दो, उसकी विड्थ 300 पिक्सल कर दो। मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, टाइप भी नहीं कर पा रहा। तो ये देखो इसकी जो विड्थ थी वो तो 300 पिक्सल हो गई है फ्रेंड। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, ये बिल्कुल साफ चिपकी हुई है इसके। तो मैं ये जो इमेज है ना, इसको नीचे लेकर आना है। तो ये इमेज किसके अंदर है, इस अबाउट इमेज डिव के अंदर है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ हैश अबाउट के अंदर जो डॉट अबाउट इमेज है ना, मैं आप लोगों को सारा कोड एक बार फिर से रीड करवाऊँगा, तो टेंशन ना लो, ठीक है। मार्जिन टॉप दूंगा इसको 30 पिक्सल, ये नीचे आ जाएगी। देखा आप लोगों ने, 30 कम है तो 50 कर दो। पहले बताया VS कोड भी पास है, कीबोर्ड भी पास है, तो ये देखो आ गया। लेकिन ये टेक्स्ट अब मुझे इस राइट साइड पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट जो अबाउट इमेज है ना, इसको फ्लोट कर दूंगा लेफ़्ट, तो ये फ्लोट लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो डॉट अबाउट कंटेंट है ना, इसको क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा, जी हाँ, फ्लोट राइट। जैसे इसको मैं फ्लोट राइट करूँगा तो मुझे बताओ क्या आएगी, नहीं, क्योंकि मुझे इस कंटेंट वाले डिव की विड्थ भी सेट करनी है। इसकी मैं विड्थ कितनी कर देता हूँ, 700 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ आऊँगा तो ये देखो होगी। लेकिन अब इसको भी मुझे नीचे लेकर आना है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेंट को मार्जिन टॉप देता हूँ। टॉप मैंने दी कितनी, 50 पिक्सल दे के देखता हूँ क्या आती है, हाँ आई है। इसको थोड़ी सी ज़्यादा दे देता हूँ, इसको मैं 70 पिक्सल दे के देखता हूँ, तो ये ठीक है। लेकिन अब मुझे इन लाइनों के दरम्यान में भी स्पेस चाहिए और बिल्कुल इसको इस तरह से जस्टिफाई करना है। तो मैं क्या कहूँगा कि हैश ID अबाउट के अंदर जो अबाउट कंटेंट है ना, इसके अंदर जो P है, मतलब कि ये जो ID अबाउट है उसके अंदर ये जो अबाउट कंटेंट है ना, उसके अंदर ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको क्या करो, इसको सबसे पहले जो टेक्स्ट लाइन है ना वो जस्टिफाई करो। जस्टिफाई हो गया, देखते हैं, हो गया। अब मुझे इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए लाइनों की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और जो लाइन हाइट है ना फिर दोस्तों, वो कितनी कर दूँगा, वो इसकी 50 पिक्सल कर दूँगा। चेक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 30 पिक्सल करके देखता हूँ। यहाँ पे आया तो ठीक ही है, लेकिन इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना वो मुझे चेंज करनी है, तो फिर उस तरह से ही नज़र आएगा। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी मैं कितनी कर देता हूँ, सेंस सेरिफ ही कर देता हूँ। तो हाँ अब ठीक है, देखा आप लोगों ने। तो ये इमेज मुझे चेंज करनी है। ये इमेज कौन सी थी, ऊपर देख लेते हैं, गैलरी
4 वाली थी, ठीक है। तो गैलरी 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गैलरी मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, गैलरी 4 मैंने किया। तो क्या इमेज वही आती है, देखते हैं। हाँ आ गया, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा राउंडेड भी करना है कुछ इस तरह से। तो मैं कर लेता हूँ राउंडेड भी। यहाँ पे जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, अबाउट इमेज, इसके अंदर जो इमेज है इसके क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस भी कर दो, कितना 10 पिक्सल करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे आऊँगा तो ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे राइट साइड पे चाहिए मुझे एक इमेज और लेफ्ट साइड पे मुझे चाहिए एक कंटेंट। तो वो कैसे करना है मुझे फ्रेंड? आप लोग कह रहे होंगे कि सिंपली इसको फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा और इसको फ्लोट राइट कर दूंगा। नहीं, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों डिव है ना, ये कंटेंट वाला भी और इस इमेज वाला, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको कॉपी किया और इसे अबाउट वाले डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो गड़बड़ कर गया, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मैं मल्टी क्लासेस का यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, इस इमेज के अंदर मैं कुछ भी क्लास का नेम दे देता हूँ, ठीक है। कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो इमेज है आप राइट साइड पे चली जाओ, मतलब वैसे। और इस डब्बे के अंदर मैं इसको जो कंटेंट है इसको लेफ़्ट क्लास दे देता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा और क्या कहूँगा कि जो हैश अबाउट के अंदर जो डॉट देख लेता हूँ क्या थी, आईडी अबाउट के अंदर जो डॉट राइट नेम की क्लास है ना, डॉट राइट नेम की जो क्लास है उसको क्या करो, उसको फ्लोट राइट पे भेज दो। मतलब कि ये जो इमेज है ना, इसको क्या करो, इसको राइट साइड पे भेज दो और ये जो कंटेंट है इसको लेफ़्ट साइड पे भेज दो। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही राइट करूँगा तो ये जो इमेज होगी ये राइट साइड में आ जाएगी। ये जो अब टेक्स्ट है इसको मैं लेफ़्ट करूँगा। कैसे? तो उसे कहूँगा कि जो आईडी अबाउट है ना, इसको इसके अंदर जो लेफ़्ट नेम की क्लास थी उसको क्या कर दो, फ्लोट लेफ़्ट कर दो। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, देखा आप लोगों ने। लेकिन ये जो इमेज है ये थोड़ी सी नीचे है और ये जो टेक्स्ट है ये भी नीचे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इस राइट वाले डिव को मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल की, और ये जो लेफ़्ट वाला है इसको भी दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी 20 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो ये थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या करता हूँ 30 पिक्सल करता हूँ इसको भी, और इसको भी 30 पिक्सल करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ तो ये भी कम ही है 50। मुझे मार्जिन टॉप करना है फ्रेंड, ठीक है ना। मुझे मार्जिन टॉप करना है, मैं मार्जिन टॉप दूंगा। इसको कितना कर देता हूँ, इसको मैं 30 पिक्सल ही कर देता हूँ या 40 पिक्सल करता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझे इमेज वाले को भी 40% नीचे लेकर आना है, सॉरी 40 पिक्सल। तो अब ठीक है। सो फ्रेंड, हमारी जो वेबसाइट है वो तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन ये जो नीचे मैंने बॉडी दी थी अब इसको मुझे हटाना है, ठीक है। और देखते हैं अब हमारी चीज़ क्या बाकी रहती है। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे आऊँगा तो एक और चीज़ हमारी रहती है, वो कौन सी है? देखो, जैसे ही मैं इस गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गैलरी के ऊपर लेके जा रहा है, और जैसे ही मैं सर्विस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे सर्विस के ऊपर भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये मुझे कैसे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये एक चीज़ नोट करो, मैंने क्या किया था, ये जो अबाउट था इसको मैंने आईडी दी थी, और इसी तरह क्या किया था मैंने ऊपर ये जो सर्विस था इसको भी एक आईडी दी थी, और उसी तरह ये जो मेन था ना इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया था। तो ये जो एंकर टैग है ना, इधर अब मैं आता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ कि जो नीचे मैंने आईडी गैलरी दी थी ना, जैसे ही उसके ऊपर तुम जैसे ही इस गैलरी के ऊपर क्लिक करो तो तुम क्या करो, इस गैलरी के ऊपर आ जाओ, ठीक है। ये इसके ऊपर जैसे ही मैं ऊपर गैलरी वाले के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या करो, ये जो गैलरी है ना इधर आ जाओ। मतलब ये जो मैंने गैलरी दी है ना, ये जो गैलरी आईडी दी थी ना मैंने, यहाँ पे एक चीज़ नोट करो तो मैंने हैश दी है। मतलब इस आईडी को मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट किया है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे इसके ऊपर लेके चला जाए। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, तो जैसे मैं गैलरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो गैलरी के ऊपर मुझे लेकर आ गया, ठीक है।
और इसी तरह अगर मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो नहीं लेकर आ रहा, क्योंकि इसी तरह मुझे सर्विस के ऊपर भी आईडी देनी पड़ेगी। याद रखना, उधर जो भी आप लोग आईडी का नेम दोगे यहाँ पे भी आप लोगों को वही आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ उधर मैंने सर्विस दी थी, यहाँ भी मुझे सर्विस ही देनी है। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने सर्विस दी थी तो ऊपर भी मैंने सर्विस ही देनी है। इसी तरह नीचे पे क्या थी, नीचे क्या थी देखता हूँ, अबाउट, और एंड वाली कौन सी है, अबाउट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अबाउट लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अबाउट भी लिख दिया और यहाँ पे आऊँगा तो जैसे ही अब मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो सर्विस के ऊपर जा रही है, और इसी तरह जैसे ही अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अबाउट के ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, अब आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ये जो डिव था, एक नेविगेशन बार था, वो चाहिए था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, मैंने हेडर टैग लिया, उसके अंदर मैंने एक नैव टैग लिया, और नैव टैग के अंदर मैंने 2 डिव लिए, एक तो इन एंकर टैग्स के लिए फ्रेंड, ठीक है, तो एक मैंने सब्सक्राइब बटन के लिए। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या किया, एक डिव लिया, उसके अंदर एंकर टैग्स रखे, उसके अंदर मैंने दूसरा डिव लिया सब्सक्राइब के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हेडर के बाहर में आया, मेन टैग लिया मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, सही है, और उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर मैंने ये जो एक हेडिंग थी वो ली थी। तो ये मैंने हेडिंग भी ले ली इसके अंदर सब्सक्राइब वाली, तो ये भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एक गैलरी बनानी थी, तो ये गैलरी के मैंने सेक्शन लिया, सिमेंटिक टैग का यूज़ किया मैंने। इसके अंदर मैंने 6 इमेजेस का यूज़ किया, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए थी तो आप लोग ज़्यादा भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मैंने 6 इमेजेस यूज़ की। उसके बाद मैंने एक और सेक्शन लिया सर्विस का, उसके अंदर मैंने H2 लिया सर्विस के लिए, उसके नीचे पैराग्राफ लिया ये इसके लिए ये। उसके बाद मुझे कार्ड चाहिए थे, तो इस सर्विस के अंदर मैंने एक तो डिव लिया कार्ड रैपर जो मेन, उसके अंदर मैंने एक डिव लिया कार्ड, ये जो पूरा कार्ड है ना इसका एक डिव लिया मैंने। इसके अंदर 2 चीज़ें थी, एक तो इमेज थी, एक तो ये टेक्स्ट था। तो एक डिव मैंने इमेज के लिए लिया ये वाला, और उसी कार्ड रैपर के अंदर मैंने एक और डिव लिया कार्ड कंटेंट, सही हो गया। तो उसके बाद मैंने इनको 3 बार कॉपी पेस्ट करके कार्ड रैपर के अंदर ही इसको मैंने रख लिया, सही है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कमेंट का यूज़ करता हूँ कि हेडर एंड, ठीक है ना, और यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ हेडर स्टार्ट, तो पता चलता रहेगा HEADER, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मेन एरिया है वो लिख लेता हूँ, जैसे कि ये मेन स्टार्ट। तो इसी तरह नीचे आ जाता हूँ तो ये यहाँ पे हमारा मेन जो है वो क्या हो रहा है, एंड। देख रहे हो आप लोग के कमेंट कितने यूज़ हो रहे हैं अब। उसके बाद नीचे जो गैलरी सेक्शन है उसका ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, गैलरी सेक्शन स्टार्ट। बाद में अगर आप लोगों को कोड रीड करना हुआ हो ना तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि हमारा जो कार्ड है गैलरी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कार्ड हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कमेंट यूज़ किया करो, गैलरी सेक्शन एंड, ये सारा सोर्स कोड मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद नीचे हमारा कौन सा सर्विस, सर्विस लिख लेता हूँ, सर्विस सेक्शन स्टार्ट। और इसी तरह क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्विस सेक्शन एंड। और इसके अंदर मैंने 3 कार्ड यूज़ किए थे ना, और ये हमारा फर्स्ट कार्ड था, फर्स्ट कार्ड, ताकि आप लोगों को पता चल जाए जब आप लोग कोड देखो। फर्स्ट कार्ड स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रहा है, फर्स्ट कार्ड एंड। और इसी तरह नीचे आ जाता हूँ तो ये सेकंड कार्ड है, सेकंड कार्ड स्टार्ट। और इसी तरह ये नीचे आऊँगा तो सेकंड कार्ड सेकंड लिखना है, सेकंड कार्ड एंड। ये नीचे थर्ड है तो यहाँ पे लिख लूँगा थर्ड कार्ड स्टार्ट। और इसी तरह यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है, थर्ड कार्ड एंड। ये जो डिव है ना फ्रेंड, ये वाला,
ये जो कार्ड रैपर है उसका है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कार्ड रैपर एंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कमेंट हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन मुझे इस डिव को नहीं करना, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करूँगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हमारा कोड जो है वो रीडेबिलिटी उसकी बढ़ गई है। उसी तरह यहाँ पे जाता हूँ तो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अबाउट सेक्शन स्टार्ट और अबाउट सेक्शन एंड, ठीक है, अबाउट सेक्शन एंड, ये हो गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारा सारा कोड की जो इंडेंट थी वो ठीक हो गया। ये तो हमारी सारी HTML होगी, कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं CSS के अंदर आ जाता हूँ। सही है फ्रेंड, ये इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, आप लोग पूरा देखो इसको। सबसे पहले मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्पेस आ रही थी वो मुझे नहीं चाहिए थी। ये जो ऊपर मिलती है ना, तो मैंने सबसे पहले उसकी मार्जिन 0 की, पैडिंग 0 की, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया, ताकि अगर मैं विथ और पैडिंग या मार्जिन यूज़ करूँ तो क्या हो, वो बिल्कुल इतनी ही रहे जितनी दूँ। मैंने नैब बार की मैक्स विद 85% की कि वो स्क्रीन के 85% आ जाए। मार्जिन ऑटो मैंने इसलिए किया है ताकि लेफ़्ट और राइट से वो इक्वल स्पेस लेके सेंटर में आ जाए। उसके बाद ये मैंने एंकर टैग को फ्लोर लेफ़्ट में किया, पैडिंग टॉप दी कि टॉप से नीचे आ जाए। इसी तरह ये जो डॉट एंकर के अंदर जो ए थे उनको ये मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की। ये बटन को फ्लोट राइट किया कि ये जो बटन है ये राइट साइड में आ जाए। सही है। उसके बाद इस बटन की मैंने ये स्टाइलिंग की। उसके बाद ये मेन एरिया आ गया। मेन एरिया इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, मेन एरिया स्टार्ट, ठीक है। तो इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नैव स्टार्ट। ये नैव स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये सारा जो नैव का एरिया था वो क्या हो गया, नैव एंड हो गया, ठीक है। ये नैव एंड हो गया। और उसी के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे है ना, ये जो मेन है, ये मेन को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ये मेन एंड हो गया। उसके बाद ये जो हमारा गैलरी वाला सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। गैलरी सेक्शन स्टार्ट, सही है। और इसी तरह क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। यहाँ पे एंड हो रहा है। अब गैलरी के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी मैक्स विड्थ भी मैंने 83% की और उसको मार्जिन दी टॉप से 50 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से ऑटो कर दिया। और गैलरी के अंदर जो इमेज थी उनकी जो विड्थ थी वो 340 पिक्सल की, इनकी ये जो इमेज थी इनकी। और उसके बाद मैंने क्या किया, उनको मार्जिन लेफ़्ट दिया, ये जो लेफ़्ट और लेफ़्ट से स्पेस ले ले, और बॉर्डर रेडियस दिया ताकि ये राउंडेड हो जाए। और उसके बाद मैंने मार्जिन टॉप दी ताकि वो टॉप से भी यहाँ से भी स्पेस ले लें, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ गया कि जो गैलरी के अंदर H2 था उसको ये कर दो। उसके बाद सर्विस का सेक्शन स्टार्ट हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्विस स्टार्ट भी मैं कर देता हूँ। और इसको यहाँ पे सर्विस एंड भी कर देता हूँ, ठीक है। सर्विस एंड भी मैंने कर दिया। और ये सर्विसेज की स्टाइलिंग है सिंपली। उसके बाद ये कार्ड आ गया। ये जो कार्ड रैपर है ना, उसको सबसे पहले तो मैं WRAPE रैपर स्टार्ट START स्टार्ट के जो कार्ड रैपर के अंदर जो कार्ड है, सबसे पहले उसको ये बॉर्डर दे दो, ये वाला जो बॉर्डर लगा हुआ है। उसके बाद इसकी जो इसको फ्लोट लेफ़्ट साइड पे करो ताकि ये जो लेफ़्ट साइड पे सारे आ जाएं ये जो कार्ड हैं, ये जो नीचे जा रहे थे। उसके बाद मैंने क्या कि कार्ड की जो विड्थ थी वो 300 पिक्सल की, ये जो कार्ड थी इनकी विड्थ आप ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने मार्जिन दिया लेफ़्ट साइड से सब कार्ड को 45 पिक्सल का मार्जिन बॉटम भी दी, ठीक है। तो ये सारी स्टाइलिंग थी फ्रेंड। आप लोग इस कोड को एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा ना, देन आप लोगों को सारे जो कोड है उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये जो वेबसाइट है वो बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है फिर फ्रेंड। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।